अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बड़े लंबे अरसे के बाद आपके सामने फिर हाज़िर हुआ हूँ। उसकी एक वजह ये भी है कि आजकल जो है ना, अपना बहुत मेरे जितने भी मेरे मेहरबान हैं, जितने भी ज़्यादा वो मेरे इतने ज़्यादा तो नहीं हैं, वही है कि कोई 2000 के करीब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनमें से कोई 15-20 जो मेरे बहुत मोहतरम हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किए। कुछ इंडिया से थे, कुछ पाकिस्तान से थे, कुछ बांग्लादेश से थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो थे उन्होंने मुझे मैसेजेस किए। और ये आजकल एक यूट्यूब्स पे और लोगों को पता नहीं क्यों कुछ लोग जो हैं वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं कि आज वर्ल्ड कप हो रहा है मई जून में, तो उनके लिए वीज़ा जो है उन्होंने बिल्कुल वो जो है वो आप जो करवाएगा तो वो उसको वीज़ा मिल जाएगा। तो उस वजह से भी फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं जो है वीडियो बनाता हूँ। इससे पहले मैंने तकरीबन 142 वीडियो बनाई हुई हैं। ये आज 143 143 नंबर है मेरा। तो मैंने तो उसमें जितनी वीडियोस थी उसमें सारी जो डिटेल है उसमें बता दी। और मैंने कभी ये वीडियो नहीं कि भी मैंने कोई इधर कैमरे लगाए हैं या मेरा कोई यूट्यूब से कोई अपना कोई आमदनी का कोई मैंने इसमें ज़हन में रखा हुआ है या कुछ इसमें मैंने कोई मेरा दूसरा नहीं है। सिर्फ़ ये और सिर्फ साफ़ और ये इंसानी हमदर्दी के तौर पे लोगों को जो मेरे पास जो पता है वो उनको मैंने इसके यूएसए के लिए B1 B2 के लिए मैंने एक गाइड है जो उनको मैंने बताई है। इसमें कुछ लोगों ने तो मुझे इससे पहले कुछ क्रिटिक्स भी किए हैं कि भाई आप कभी यूएसए में गए। मैं भाई वहाँ से MBA किया हुआ है इंडियानापोलिस यूनिवर्सिटी से। तो मेरा मेरा ये कभी भी नहीं कि मैंने कभी किसी को कहा कि आप मेरी वीडियो देखें, आप मुझे सब्सक्राइब करें या आप मेरे लाइक करें या शेयर करें। मेरा ये मकसद नहीं है भाई। ना मुझे कोई ये है कि भी मैं अपने पासपोर्ट को आपके सामने दिखाऊं, जो एक नहीं है, मेरे पास कई पासपोर्ट हैं जिन पे मेरी ट्रैवल की स्टैंपें लगी हुई हैं। तो इस तरह की बातें मैंने वो कमेंट्स हैं वो मैंने उसी तरह रखे हैं, मैं कभी उनको डिलीट नहीं करता। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको मदद कर दी है तो मेरे लिए दुआ कर दें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इग्नोर करके, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, आप उनको देखें, आप उनकी बातें सोचें। अभी ये आजकल जो है एक इवेंट हो रहा है मई जून में हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, ये वेस्ट इंडीज़ और इसमें यूएसए में। उसमें पाकिस्तान के और इंडिया के मैचेस हैं, कुछ इंडिया में कुछ वहाँ पे होंगे, यूएसए में होंगे, और कुछ इधर वेस्ट इंडीज़ के कुछ जो आइसलैंड है वहाँ पे होंगे। तो उनके लिए लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि अगर आपके पास वो वर्ल्ड कप की टिकटें होंगी, कुछ पता नहीं क्या कुछ इस तरह करके एजेंट लोगों ने उनको कहा कि अगर आप वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे तो आपके लिए वीज़ा बहुत आसान है। भाई ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। ये वर्ल्ड कप के लिए वीज़ा लेने के लिए वही उनकी रिक्वायरमेंट है, वही क्वालिफ़िकेशन है जो आप अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं जो B1 B2 के लिए होती हैं। इसमें वर्ल्ड कप का कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वर्ल्ड कप के लिए आप जाना चाहते हैं वो तो और भी आपके लिए ज़्यादा कुछ उनकी रिक्वायरमेंट होंगी। ये उसमें तो आपको, अगर आपने उसके लिए क्वालिफाई करना है, आप वर्ल्ड कप देखने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके लिए उसमें कुछ और मज़ीद रिक्वायरमेंट हैं जो आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी। और आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप इंटेंडिंग इमिग्रेंट नहीं है। आपका वहाँ पे जाके रुकने का, आपका वहाँ पे जाके इलीगल इमिग्रेंट बनने का इरादा नहीं है। तो उसके लिए आपको ये सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि लास्ट जो 2 से 3 वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने वहाँ पे उसमें उस उन वेन्यूज़ में गए हैं, उसमें आपने देखा है। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, उसके साथ आपके लिए आपके पासपोर्ट की लाजमी तौर पर सपोर्ट होनी चाहिए कि उसमें आप ट्रैवलर भी हैं, जो उससे आपकी जो है वो जो कंट्रीज़ के साथ टाइज़ हैं वो भी आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। हालांकि B1 B2 के लिए वो तो यही है ना कि आपको अपनी कंट्रीज़ के साथ प्रूव करनी पड़ती हैं टाइज़। इसमें वर्ल्ड कप के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा वीज़ा लेने के लिए कि आप जो हैं, आप इससे पहले वर्ल्ड कप जो लास्ट 2-3 हो चुके हैं, कोई मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में और इंग्लैंड में और इंडिया में, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि आपने उसमें हिस्सा लिया है, आप उसमें गए हैं। हिस्सा लेने से मतलब कि आपने वहाँ पे जाके तो इनको देखा है।
تو پھر آپ کے جو ہیں وہ آپ کوالیفائی کریں گے، اس کے لیے پھر آپ کا وہ جو پھر پاسپورٹ ہے وہ ایک ایڈیشنل ٹول ہوگا جو آپ کو ویزا لینے کے لیے آپ کو کرے گا. میرا اس سے پہلے جتنی ویڈیوز ہیں اس میں جو B1 B2 ویزا کے لیے ان کے ریکوائرمنٹ ہے یا ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میں نے اتنی ڈیٹیل سے بتائی ہیں کہ میرا خیال میں تو بتاتا بھی بڑے آسان اور صاف سے میرا خیال سمجھ آ جانی چاہیے. اس کے بعد یہ ورلڈ کپ کے بارے میں بول رہے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوا تھا. تو اس کے علاوہ ایک اور بھی تھا کہ میرے پاس ایک کیس آیا، وہ آپ سب ویوز کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. ایک صاحب ہیں ہمارے ویوز ہیں، وہ میرے ویڈیوز کو وہ دیکھا ہے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. وہ 2 یا 3 بار میرے خیال پہلے ریفیوز ہوئے تھے، تو ان کو وہ گائیڈ وغیرہ کیا یا جس طرح بھی انہوں نے گئے تو انہوں نے وائف اور بچوں کے ساتھ، ان کے میرے خیال 4 یا 5 بچے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے اپلائی کیا تو بچوں کو اور وائف کو ریفیوز کیا، تو ان کو ویزا دے دیا. تو میرے خیال انہوں نے ٹریول ابھی کر لیا ہے، تو اب وہ دوبارہ بچوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتے تھے. تو میں نے ان کو ان کا ٹریول کیا، حالانکہ وہ ان کی ٹائز وغیرہ بھی کنٹریز کے ساتھ بڑی زبردست تھیں، وہ جا کے رہنا بھی نہیں شاید چاہتے تھے، مگر ان کو ریفیوز کیا. اس کے ریفیوز ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ سارے بچوں کے ساتھ انہوں نے ایک ہی بار میں اپلائی کیا. اگر وہ ان بچوں میں سے 1-2 بچوں کو پیچھے چھوڑتے اور اس کے بعد اپلائی کرتے تو وہ ویزا ان کو اپروو ہوتا. تو ابھی میرے خیال شاید انہوں نے کیا ہے، تو اس میں ان کا میسج نہیں آیا، اس کا مطلب کہ ان کا جو دل کی مراد تھی وہ پوری ہو گئی. تو اگر ان صاحبان کو جو بالکل فریکوینٹ ٹریولر بھی ہیں، جن کی ٹائز بھی کنٹری کے ساتھ زبردست ہیں، جن کو کوئی مقصد نہیں بنتا ریفیوز کرنے کا، اگر ان کے لیے بھی اتنی ٹائٹ سکروٹنی ہو رہی ہے تو آپ کو ورلڈ کپ پہ کیسے ویزا ملے گا؟ تو اگر تو کوئی آپ کو کہہ رہا کہ بھائی ورلڈ کپ کی ٹکٹیں اور یا اس طرح کا کر کے کوئی آپ کو وہ آپ کا نقصان کرے گا، وہ ویزا نہیں ملے گا. میرا مقصد آپ کو پیغام پہنچانا تھا، آپ کو بتانا تھا کہ اگر آپ ورلڈ کپ کے لیے ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ آپ کو ورلڈ کپ پہ ویزا ملے گا، تو اس کے لیے پھر یہ اگر آپ پچھلے دیکھ چکے ہیں، آپ کا پاسپورٹ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کی ٹائز جو ہیں وہ جو ٹائز کے جو میں نے بتائے ہوئے ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ اپلائی کریں، آپ کو ویزا ملے گا. آپ وہ ویزا تو یہ تو نہیں دیکھ کے تو نہیں دیتے کہ آپ کون سے کنٹری سے ہیں یا آپ نے کیا کیا ہے، وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس پہ پورا آ جائیں آپ کو ویزا مل جائے گا. یہ آج کی ویڈیو تھی. اگر آپ کو کوئی اور اس میں کویسچن ہو آپ مجھے بولیں، میں آپ کو فرداً بھی جواب دے سکتا ہوں. اگر کوئی زیادہ لوگوں کے لیے وہ بہتر ہوئی تو میں آپ کو پھر اسی طرح ویڈیو پہ وہ آپ کو بتاؤں گا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ ہیلپ فل ہو جائے. آپ کا بہت شکریہ. سب کو رمضان مبارک. انشاءاللہ جیسے ہی کوئی پوائنٹ ہوا یا کوئی بھی اس میں کوئی جو ہیلپ فل گائیڈ ہوئی B1 B2 کے لیے تو میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا. آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.